दर्शकों नमस्ते। दर्शकों, हमने 8 दिशा की सीरीज में 3 दिशाएं अब तक जानी है। आज हम चर्चा करेंगे चौथी दिशा के बारे में, जो है आपके घर की, आपके ऑफिस की आग्नेय दिशा, आग्नेय कोण, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। पहले मैं बता दूं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैसे लेनी है। दोस्तों, अगर आप ईस्ट की तरफ मतलब पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े हैं तो आपके राइट में आने वाली दिशा यानी आग्नेय दिशा, और यदि आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट में आने वाली दिशा यानी आग्नेय दिशा, आग्नेय कोण। दोस्तों, ये आग्नेय दिशा का एक अलग ही महत्व है। वैसे तो पूरी 8 दिशाओं में से सभी दिशाओं का अपना अपना एक अलग महत्व है, बट ये जो आग्नेय दिशा है ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके सब जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपके घर में और या आपके घर का प्रवेश द्वार आग्नेय दिशा में है तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको कैश फ्लो यानी पैसे की आवक काफी अच्छी होगी, पर ये यहाँ से आने वाला पैसा ज्यादा रुकता नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, क्या इस दिशा के क्या बेनिफिट है, क्या है। तो सबसे पहले हमारे अष्टलक्ष्मी में से इस दिशा में धान्य लक्ष्मी का वास होता है, और पंच तत्वों में से इस दिशा में अग्नि तत्व, अग्नि यानी क्या? अग्नि यानी ऊर्जा, एनर्जी। अग्नि यानी आपके जीवन का जो प्रोग्रेस है उसको एक स्पीड देता है, उसको एक एनर्जी देता है। तो आपके जीवन में ग्रोथ की स्पीड जो है वो अग्नि दिशा तय करती है। इसलिए ये दिशा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये अग्नि की दिशा है तथा धन्य लक्ष्मी की है, और इसीलिए दोस्तों हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यहां पर आपके घर का किचन होना बहुत जरूरी है। इसका और एक कारण भी है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि सूर्योदय जो है पूर्व दिशा से होता है, बट सूर्य सीधा पूर्व से पश्चिम में नहीं जाता दोस्तों। सूर्य उदय होने के बाद में वो आग्नेय कोण से होते हुए दक्षिण नैऋत्य कोण से पश्चिम दिशा में जाता है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि जिसलिए कहा गया है कि हमारे घर का किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आग्नेय कोण में होना जरूरी है। यहाँ से अगर आपके घर का किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये आपको काफी फायदे देगा, आर्थिक संपन्नता डेफिनेटली देगा। दोस्तों, ये दिशा, इस दिशा में 9 ग्रहों में से शुक्र ग्रह का आधिपत्य भी है। शुक्र यानी क्या है? शुक्र यानी सौंदर्यता का प्रतीक होता है, और ये जो दिशा है ये स्त्री के लिए भी, घर की स्त्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष आता है, वास्तु दोष किस प्रकार का हो सकता है? यहाँ पे अगर आपके घर का मंदिर आता है या यहाँ पे टॉयलेट आता है, टॉयलेट यानी खराब पानी, और यहाँ पे कौन सी दिशा है, किस तत्व की है? अग्नि तत्व की। सो अग्नि तत्व और जल तत्व ये एंटी एलिमेंट है। एक तो जो जल है, जल तत्व अग्नि को बुझा देता है, या अग्नि जल को भाप के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे गलती से भी अंडरग्राउंड टैंक, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो वैसे आपके घर का मास्टर बेडरूम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो दाम्पत्य है उसके रिलेशन पे सीधा असर डालता है। दोस्तों, अभी जो आग्नेय दिशा है, यहाँ पर अगर आपका बेडरूम आता है तो यहाँ पे आप ड्रेसिंग टेबल का अरेंजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपके घर में अगर इन्वर्टर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है जो हीट प्रोड्यूस करता है, उसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे वो वहाँ उस दिशा को और ज्यादा एनहांस करेगा। आग्नेय दिशा में आने वाला दोष घर के स्त्री पे सीधे आरोग्य या हेल्थ पर असर डालता है। यदि आपकी ईशान्य दिशा, जैसा मैंने बताया कि वो भी आरोग्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसका अच्छा होना, उसी तरह अगर आग्नेय दिशा के साथ में अगर ईशान्य दिशा में भी वास्तु दोष है तो मान लीजिए घर के स्त्री में कुछ ना कुछ आरोग्य की कंप्लेंट्स हमेशा रहेगी, हेल्थ कंप्लेंट्स हमेशा बनी रहेगी। लेडीज के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ये जो आग्नेय दिशा है ये अग्निदेव की भी दिशा है, और यदि आपका किचन यहाँ पे आता है
तो इसके और भी बेनिफिट है। जैसे यहाँ पे जो भोजन बनता है, जो आप ग्रहण करते हो, जिससे आपका स्वास्थ्य जिस पे आपका स्वास्थ्य निर्भर होता है, वो भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों, अगर अग्नि दिशा बैलेंस है तो आपके लाइफ के प्रोग्रेस में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है इससे काफ़ी रिलेशन है। दोस्तों, ये जो अग्नि दिशा है, इस दिशा का जो कलर होता है ये है ऑरेंज या येलो या हल्का सा लाल, और इसीलिए यहाँ पे कभी भी गलती से स्काई ब्लू या ब्लू कलर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आज आपको अग्नि दिशा के बारे में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आशा है आपको ये पता होगी या आपको नहीं पता होगी तो ये आज आपको इसके बारे में काफ़ी जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में हम दक्षिण दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंचाइए, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।